मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में एक गुमनाम चेहरा रोज एक ही कोने में बैठा भीख मांगता था। रघुनाथ। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में एक जंग लगा कटोरा। वो लोकल स्टेशन के पास एक दीवार के सहारे बैठा रहता, जहां हजारों लोग उसे नजरअंदाज करते हुए निकल जाते थे। रघुनाथ की कहानी आम नहीं थी। कभी वो एक छोटी सी किराना दुकान चलाया करता था, लेकिन एक हादसे में उसका सब कुछ लुट गया। पत्नी बीमार होकर चल बसी और बेटे को उसने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ नहीं था। उसने हर कोशिश की, लेकिन हालात ने उसे हरा दिया। जिंदगी ने मुझे हरा दिया है, वो अक्सर खुद से कहता। उसे अब बस एक ही चीज का इंतजार था, एक और दिन बीत जाए किसी तरह। एक दिन स्टेशन पर एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसके पास बैठ गया। वो थका हुआ लग रहा था। उसका नाम अर्जुन था, एक कॉलेज का छात्र जो ट्रेन छूटने के बाद थक कर बैठ गया था। उसने रघुनाथ से पानी मांगा। रघुनाथ ने अपने पास की बोतल उसे दे दी। थैंक यू बाबा, अर्जुन ने कहा। फिर एक पल बाद पूछा, आप यहां रोज बैठते हैं, क्या कभी कुछ और करने का मन नहीं करता? रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, अब उम्र बीत गई बेटा, अब क्या ही कर सकता हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बाबा, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते हैं, सोच बदलो तो किस्मत खुद बदल जाती है। वो लड़का चला गया, लेकिन उसकी बात रघुनाथ के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया, क्या वाकई जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है? अगले दिन उसने कुछ अलग किया। वो स्टेशन पर बैठने की बजाय एक झाड़ू और पोछा लेकर आया। वहीं स्टेशन पर उसने साफ सफाई करनी शुरू की। लोग हैरान थे। कोई उसे टोकता तो कहता, काम कर रहा हूं, भीख नहीं मांग रहा। धीरे धीरे कुछ लोग उसे चाय, बिस्किट और कभी कभी पैसे देने लगे, मेहनत के बदले में। एक महीने के अंदर उसने स्टेशन के पास छोटी सी जगह किराए पर ले ली और वहां चाय का ठेला शुरू किया। उसने पुराना स्टोव लिया, कुछ कप और बेसिक सामान। शुरुआत धीमी थी, लेकिन लोग उसे पहचानने लगे। अरे वही भिखारी, अब मेहनत कर रहा है। 6 महीने बाद रघुनाथ का चाय का ठेला पूरे स्टेशन पर मशहूर हो चुका था। लोग उसके ठेले पर रुकते, सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि उससे बात करने के लिए, उसकी हिम्मत की कहानी सुनने के लिए। एक दिन वही अर्जुन फिर से स्टेशन पर आया। अब की बार वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। जब उसने रघुनाथ को देखा तो पहचान नहीं पाया। साफ कपड़े, मुस्कुराता चेहरा और ठेले पर लगी नेम प्लेट, रघु टी स्टॉल, मेहनत की मिठास। बाबा, आप? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी एक बात ने मेरी सोच बदल दी बेटा। मैंने हार मानना छोड़ दिया। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो जानता था कि उसके एक छोटे से वाक्य ने किसी की जिंदगी बदल दी थी। अब रघुनाथ का सपना था कि वो स्टेशन के पास और भी लोगों को रोजगार दे। उसने 2 और लोगों को अपने ठेले में काम पर रख लिया, जो पहले उसी की तरह भीख मांगते थे। रघुनाथ की कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो हालात से हार मान लेते हैं। लेकिन अगर सोच बदले तो हालात बदलने लगते हैं। अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। अगर सोचो कि तुम नहीं कर सकते तो भी तुम सही हो। रघुनाथ ने कभी बड़ा सपना नहीं देखा, लेकिन उसने कभी हार भी नहीं मानी। उसका सबसे बड़ा हथियार था हिम्मत और नई सोच।